खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। सुबह 9 बजे तलब किया गया खुसूसी इजलास 2.5 घंटे ताखीर से स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की सदारत में शुरू हुआ था। इजलास में अरकान की तादाद कम होने पर स्पीकर की हिदायत पर MPA शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की तो कोरम पूरा नहीं था। इससे कबल हुकूमती जमात ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी तलब कर रखा था। असम्बली इजलास में अपोजिशन के 25 नए अरकान ने हल्फ उठाना था। आज मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाना था। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन बुला लेते हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद के भी हुकूमत के अरकान पर बरहम कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हल बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। ये अपना काम करें तो हमें अदालत जाने की क्या ज़रूरत है। के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इमरान खान के नाम पे बनी है, किसी सूरत भी हम उसके ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। बजाय हमारे लीडर इमरान खान की रिहाई की तहरीक पे बात होने के सेनेट इलेक्शन में गठजोड़, मेल मिलाप और मफामत की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के लिए सेनेट का बिला मुकाबला इलेक्शन चैलेंज बन गया। गवर्निंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार न होने का फैसला। इरफान सलीम ने कहा, सेनेट इलेक्शन में KP में मौजूद जो खेल खेला जा रहा है इसके खिलाफ खड़े हैं। बानी के नजरिए और नाम पर बनी असम्बली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। PTI रहनुमा खुरम ज़ीशान बोले, बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। बानी PTI जिनसे बात नहीं करना चाहते उनसे गठजोड़ मंजूर नहीं, मसलहत नहीं करेंगे। गवर्निंग उम्मीदवारों की मुशावरत के लिए इजलास तलब। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला करवाने का फैसला। शेख वकास अकरम ने कहा, जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, मिर्जा आफरीदी, फैसल जावेद, नूरुल हक उम्मीदवार, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती, खवातीन की नशिस्त पर रूबीना खान और सानिया नश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। सियासी कमेटी ने बाकी उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला किया है। तयशुदा फार्मूले के तहत PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिली। लेकिन हमें नहीं समझ आ रही कि जी ये एक साहब है जो कि बगैर किसी अपॉइंटमेंट के वो अटियाला जेल चले जाते हैं, वहां से आ जाती है, एक लिस्ट आ जाती है कि जी ये लिस्ट फाइनल हो गई है। हमें बिल्कुल उस शख्स पे यकीन नहीं है। मुलाकात की टाइमिंग से हटकर और मुलाकात के दिन से हटकर ये साहब कैसे चले जाते हैं, किन के अप्रूवल से चले जाते हैं। इस शख्स के लाए हुए इन नामों पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मिर्ज़ा आफरीदी पर हमें एतराज़ है। 93 में 13 से 15 MPAs हैं। बैरिस्टर सैफ पर यकीन नहीं। बैरिस्टर सैफ मुलाकात के दिन के अलावा बानी से मुलाकात करते हैं। PTI इरफान सलीम ग्रुप के ज़िलई अहदेदार रहमान जलाल की बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि बैरिस्टर सैफ के लाए हुए नामों पर यकीन नहीं, जो फहरिस्त बानी ने फाइनल की उसको जारी किया जाए। पंजाब वाले बरसात के लिए तैयार हो जाएं। आज से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। मानसून भारी। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर समेत बेशतर अजला में बारिशों, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। रवां सीजन में 123 अमवात, 462 जख्मी और 150 इमारतें मुतासर।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। चकवाल के इलाका खेबाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटे के जाम बहक होने पर गहरे दुख का इजहार, अहले खाना से ताज़ियत। दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने कालाबाग, गुड्डू और सखर बेराजू पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल इजाफा। तरबेला डैम में पानी की सतह 1503 फीट, जबकि मंगला डैम में पानी की सतह 1189 हो गई। जामशोरों की 3 तहसीलें ज़ेरियाब। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन होने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला। स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे, जबकि चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद ज़्यादातर सड़कें मुकम्मल तबाह। सैलाबी रैली से राबता पुल टूट गए। सिंध में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। कराची बालू को आसमान से बरसते पानी का इंतजार। शहर में सुरमई बादलों के डेरे। सूबाई हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नशीबी इलाकों में पानी की निकासी हर सूरत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 10 इमारतें कौमी विरसा करार 41 खाली करवा ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तालीम के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद इक़दाम। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी और तालीमी टॉयज़ का मनसूबा शुरू। इलेक्ट्रिक रिक्शे पर मबनी स्कूल बच्चों को दरवाजे पर तालीम फराहम करेगा। मरीम नवाज ने मनसूबे की मंजूरी दे दी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। अमरीकी हुकाम से मुलाकातें मुस्बत रहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी आला हुकाम से मुलाकातों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी हुकाम से तामीरी अंदाज में बातचीत हुई। टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात, ज़राअत और दीगर रिवायती और गैर रिवायती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी मफाद पर मबनी तिजारती शराकत मज़ीद मजबूत हो। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर और रिग रोड के एतराफ 63 रिहायशी इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की जानिब से सर्वे के बाद मखदूश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी गई, जिन्हें फौरी खाली करने का हुक्म दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा अफराद स्ट्रक्चर इंजीनियर से मुआयना करवा कर 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराएँ। ठट्टा और खैरपुर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाम बहक, जबकि दर्जनों जख्मी। ठट्टा बाईपास पर तेज रफ्तार बस खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी। जाम बहक अफराद कराची से केंचर झील जा रहे थे। खैरपुर में गंबट कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाम बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए।
फिजाओं में उड़ते पाकिस्तानी शाहीन, दुनिया ने एक बार फिर माना ये है असल फातिहीन। बरतानिया में पाकिस्तान का परचम सरबलंद। रॉयल एयर टैटू शो में पाकिस्तान एयरफोर्स का शानदार मुजाहरा। इस प्यार के मुताबिक पाक फिजाई का JF-17 थंडर और C-130 हरकुलेस सब पर बाजी ले गए। JF-17 थंडर के लिए स्पिरिट ऑफ द मीट का एजाज। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज होने वाला पाक भारत टाकरा मनसूख। भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाफ तासुब खुलकर सामने आ गया। बूम बूम आफरीदी भारतीयों के असाब पर सवार। पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैदान में उतरने से इनकार। इंतजामिया ने पाक भारत मैच मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मैच से एक रोज कबल हरभजन सिंह, यूसुफ पठान समेत कई साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने बूम बूम शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार किया। इंतजामिया दोनों टीमों के दरमियान तनाज़ा खत्म न करा सकी। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा आज रात बर्मिंघम में शेड्यूल था। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज का आज आगाज हो रहा है। ढाका में शाहीन आज पहले मैच में बंगाल टाइगर के मद्दे मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं प्लेयर पर कोई इजाफी दबाव नहीं। बांग्लादेश होम ग्राउंड पर मजबूत हरीफ है। 100% कारकर्दगी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के उभरते हुए टेनिस स्टार मिकाइल अली बेग का कारनामा। एक ही दिन में 2 ITF टाइटल अपने नाम कर लिए। मिकाइल ने मोंटिएगो बे में साथी खिलाड़ी रास जॉनसन के साथ हरीफ जोड़ी को शिकस्त देकर डबल्स टाइटल जीता। सिंगल्स फाइनल में अपने डबल्स पार्टनर्स रास जॉनसन को 3 घंटे के मुकाबले में शिकस्त देकर सिंगल टाइटल ले उड़े। डुकाटी के राइडर मार्क मार्क्वेंस की ट्रैक मोटो GP के स्प्रिंट रेस में कामयाबी। सीजन में रिकॉर्ड 11वीं फतह हासिल कर ली। कम टाइम प्रेशर के बायस मार्क्वेंस पर 8 सेकंड की पेनल्टी भी लगी, लेकिन उन्होंने आखिरी 2 लैप्स में पेड्रो कॉस्टा को ओवरटेक करते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन अबूर कर ली। और जर्मनी में 17वीं वर्ल्ड ट्रैक एंड बोट रेसिंग चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद। 34 ममालिक के 4,850 एथलीट की शिरकत। एथलीट का टीम वर्क, हम आहंगी और फिजिकल फिटनेस का मिली मुजाहरा। हफ्ते भर जारी रहने वाले इवेंट में मुख्तलिफ उम्र और कैटेगरी के मुकाबले हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।